खुदा के वास्ते काबे में पर्दा ना उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो कि वहाँ भी काफिर सनम निकले। ये किसी अच्छे शायर ने बात कही है कि खुदा के वास्ते काबे में पर्दा ना उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ भी कोई काफिर सनम। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ज्ञानवापी के सबसे बड़ी और खबर आ रही है कि बनारस में जो ज्ञानवापी सर्वे हुआ, उस मामले पर सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह ने कहा है कि उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए कोर्ट में दूसरे तारीख के लिए एप्लीकेशन देना होगा और जो तारीख मिलेगी उसी रिपोर्ट में सब रिपोर्ट सबमिट होगी, क्योंकि इस संबंध में सैकड़ों फोटो और कई घंटे की वीडियो भी शामिल है। लेकिन हालांकि ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम उस गोदी मीडिया के तय में नहीं जाना चाहते जो सिर्फ सत्ता की चाटुकरता में, सत्ता की दलाली में, सिर्फ हाँ हुजूरी में लगे रहते हैं। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं इस बात को कि जब यह देश आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इस देश में कानून यानी संविधान जो लागू हुआ था, उसमें ये तथ्य दिए गए थे कि यथास्थिति जो जितने धार्मिक मामले हैं यथास्थिति को बनाए रखें। 1991 में ये बात फिर एक संसद में पास हुआ था कि वो जो पुरानी इमारतें हैं वो यथा स्थिति में रहेगी, उसे किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये देश अपनी नीतियों के तहत चलता रहा, चलते चलते आज वो 75वें साल में है। यहाँ की सांप्रदायिक शक्तियां हम जिन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, एक प्रकार सत्ता पर काबिज होकर मनमाफिक दबावश डिसीजन करवा लेना, फैसले ले लेना, जनता का उत्पीड़न करना, इसके सिवा इस देश को डेवलपमेंट की दिशा की ओर सोचने की फुर्सत नहीं है। यहाँ के नौजवान बेरोजगारों को आज तक बेरोजगारी जनगणना नहीं कराई गई। यहाँ तक कि जितने भी आवेदन फार्म वैकेंसियाँ निकली, आवेदन फार्म भरे, लोगों ने 500 रुपये तक अपनी फीस पोस्टल आर्डर के नाम पर, एग्जाम के नाम पर जमा कराया। सरकार ने करोड़ों रुपया इस मद में अर्जित कर लिया, लेकिन किसी विषयवस्तु की परीक्षा करा ली गई, किसी की कैंसिल हो गई। इसके अलावा जहां देश राफेल बना रहे हैं, जहां देश चंद्रमा पे जा रहे हैं, वहीं भारत जमीन खोदने लगा। क्यों भाई? खाली जमीन से काम चलेगा? जमीन खोदने से काम चलेगा? दुनिया चांद पर जा रही है। हम अपने साधु संतों के चमत्कार पर बड़ा खुश हैं। दुनिया के ईसाई, बौद्ध, नास्तिक आज चांद पर जाए या मंगल पर राफेल बनाए या कृत्रिम चांद सूरज बनाए, चाहे मनचाही जगह बादल बनाकर बारिश कराए या रोबोट मानो बनाए, इससे हमें क्या?
हम तो संतुष्ट हैं साधु संतों पर जो अपने जटा में कांटा फंसाकर पेड़ में रस्सी बांध उसमें पद्मासन मयूरासन आदि की क्रिया के साथ गाने की किस मारते हुए अपना चमत्कार सामान्य लोगों को दिखा सकते है। किसी पोप या पादरी या वैज्ञानिक की हिम्मत कि वो बिना जूं पकड़े ऐसा लटदार बांध रख ले जिसमें रस्सी बांध झूला झूला जा सकता है। किसी गैर हिंदू धर्मगुरु या विज्ञान की सेकी लगाने वालों में ताकत है कि बालों में रस्सी बांध झूलते हुए अपने दोनों पैर गर्दन पर चढ़ाकर बिल्कुल इजी तरीके से व्यवहार करते हुए गाने की कस लगा सके। क्या हुआ, हमने माचिस की तीली भी नहीं बनाई। हम हमारे साधु संतों की ऐसी ही कठिन तपस्या है कि हम खुद को विश्व गुरु बनाना चाहिए। दुनिया हमें विश्व गुरु माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने आप को मानते हैं विश्व गुरु। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक 33 करोड़ से ज्यादा देवता और भगवान हमने आविष्कार करा। हमने एक इंसान की 1000 जातियां भी बना कर दी। हमने समुद्र मंथन भी तैयार कर लिया, कहीं से विष निकाला तो कहीं से अमृत निकाल दिया। हमने समुद्र भी पी लिया। हमने नरसिंह से लेकर बराह तक के अवतार बना दिए। बराह मतलब आप लोग समझते होंगे, बराह हमारे सुअर को कहते हैं, उसको भी देवता बना दिया। सोचिए हमारे इस देश का क्या होगा। पूरी दुनिया में कोई काम किया, लेकिन काम भारत में हमारे साधु संतों ने जितना किया, हमें निस्संदेह गर्व होना चाहिए। क्यों? ये गर्व होना चाहिए कि भले हमारे देश ने राफेल से आधुनिक उपकरण बनाने वाले वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हमारे पास सिद्धि के लिए लाखों लाख साधु संतु हैं जो पूरी दुनिया में किसी धर्म में नहीं है। ऐसे बनेगा विश्व। कोई माने ना आज की कथनी और करनी में कितना फर्क है। देश इंडिया भारत को छोड़कर आविष्कार में लगा हुआ है, तो हमारा देश भारत की जमीनों को खोदने में लगा है। कितने शर्म की बात है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये पूछता है न्याय चक्र। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर इसलिए कर दीजिए कि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो देखते रहिए न्याय चक्र। धन्यवाद।